morning, students. How are you all? I hope all of you are fine. And today we are back to with the chapter 4 here, students. In previous class, in previous video, I have explained you about the Rabindranath Tagore, that how what he liked, what he has written, and when he was born, where he was born, and what he has done the work, and what the things he liked too much, and when he died. Everything I have explained you, yes, and what some of the name of the poems also I have said you. Now today we are going to learn about the new person, William Wordsworth. Okay, so our today's main topic is William Wordsworth. So let's start here. William Wordsworth was born on 7th April 1770 in a small quiet market town in northwest England on the edge of the Lake District. विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न ऑन, ये इनका जन्म कब हुआ था? 7 अप्रैल 1770 में हुआ था, जो एक छोटा सा शांत सा एक ऐसा बाज़ार था कस्बे में जो नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में था. कहाँ पे था? नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में. कहाँ जन्म हुआ था इनका? इंग्लैंड में हुआ था, नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में, 7 अप्रैल 1770 में. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही, जब ये छोटे थे वह तब से ही वॉज एसोसिएटेड विद दैट रीजन. ही हैड ए वाइविड इमेजिनेशन and found the various ideas which came into his mind more exciting than any other thing. Okay, here what from the very beginning, शुरुआत से ही was associated means वो connected थे, संबंधित थे, संबोधित थे. किससे थे? ऐसे क्षेत्र से जहाँ पे मीन्स कल्पना की एक स्पष्टता थी, सुस्पष्टता थी, और वहाँ पे ये मीन्स ही फाउंड द वेरियस आइडियाज़. उन्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे भिन्न प्रकार के, कई प्रकार के आइडियाज़ उनके सामने आते थे उनके दिमाग में. जब भी वो उन चीज़ों को देखते थे उन्हें कुछ अलग ही कल्पना उनके सामने हुआ करती थी. ही बिलीव्ड इन सिंप्लिसिटी ऑफ लिविंग. उन्हें किस चीज़ पर विश्वास था? सामान्य रूप से साधारण तरीके से जीना पसंद था. एंड थ्रू आउट हिज लाइफ ही प्रैक्टिस्ड इट. और पूरी उम्र तक इन्होंने इस चीज़ को एक अभ्यास बनाकर रखा. ओके, ही वॉज बॉर्न टू ए मॉडेस्ट लैंड लॉयर. इन्होंने जिसके जन्म लिया था वो थे एक मॉडेस्ट लैंड लॉयर थे. क्या थे? एक लैंड लॉयर थे. ओके, हिज मदर डाइड इन 1778. इनकी माँ की मृत्यु 1778 मीन्स जब ये 8 साल के हुए थे तब इनकी माँ की मृत्यु हो गई. व्हेन ही वॉज 7 मतलब जब ये 7 साल के थे. हम 70 को तो नहीं गिन सकते. एंड ही वॉज ऑर्फन एट 13. और इनको फिर ऑर्फन मीन्स एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता दोनों ही नहीं है, तो 13 साल की उम्र में इनको ऑर्फनेज में भेज दिया गया. मीन्स वहाँ पे इनको पालन पोषण के लिए भेजा गया. He and his 4 siblings were left in the care of different relatives. विलियम वर्ड्सवर्थ और इनके सिबलिंग्स, 4 सिबलिंग्स मीन्स इनके जो 4 और भाई बहन थे उनको भी अलग अलग रिलेटिव्स के घरों में भेज दिया गया देखभाल के लिए. हैज़ ए यंग मैन वर्ड्सवर्थ डेवलप्ड ए लव फॉर नेचर. मीन्स जैसे कि मतलब वर्ड्सवर्थ जो थे, विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे, इन्होंने अपने मतलब इनके मन में प्रकृति से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्यार था, तो इन्होंने उस चीज़ से रिलेटेड कुछ करना कोशिश की. द ब्यूटी एंड पीसफुलनेस ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट टच द कोर ऑफ हिज हार्ट एंड लाइफ, अ थीम रिफ्लेक्टेड इन मैनी ऑफ हिज पोएम्स. यानी जहाँ पर ये लेक डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने मतलब जिस लेक ज़िले में इन्होंने जन्म लिया था वहाँ की सुंदरता से ये बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, तो उसी सुंदरता ने इनके दिल में एक कोना बना लिया था. इनके जीवन का एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा जो वो पल था वहाँ का, वो हमेशा इनकी हर एक कविता में दे रिफ्लेक्ट यानी दर्शाया करता, यानी उसकी प्रतिबिंबता जो थी हर एक कविता में दिखाई देती थी. विलियम वर्ड्स की हर एक कविताओं में दिखाई देती थी, पोएम्स में. ओके, सून आफ्टरवर्ड, जल्द ही उसके बाद, द पोएट एंड हिज एल्डर ब्रदर वर सेंट टू द स्मॉल फ्री ग्रामर स्कूल एट हॉस्किंड. इसके बाद जल्द ही पोएट मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ को और उसके एल्डर मीन्स बड़े भाई को एक छोटी सी फ्री ग्रामर स्कूल थी हॉक्सहेड में. हॉक्सहेड स्कूल का नाम था हॉक्सहेड. व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल? हॉक्सहेड स्कूल, ग्रामर स्कूल एट हॉक्सहेड में थी ये, नियर विंडर
मियर, कहाँ पे, किसके पास, विंडरमेयर के पास. ओके. ही वॉज नॉट एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बट ही डिड वेल एट द ग्रामर स्कूल वेयर ही रोट हिज फर्स्ट पोएट्री बट नन वॉज पब्लिश्ड. मतलब ये एक बहुत ही अच्छे विद्यार्थी भी थे. इन्होंने वहाँ पे ग्रामर स्कूल में सब कुछ अच्छे से लर्न भी किया और वहीं पे इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी जो पब्लिश नहीं की गई थी. जितनी भी कविताएं इन्होंने लिखी थी वो लगभग उस वक्त पब्लिश नहीं हुई थी. ओके. हैज़ वर्ड्सवर्थ ग्रू ओल्डर ही डिसाइडेड, जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने निश्चय किया. ही माइट लाइक टू बिकम ए लॉयर, उन्होंने निश्चय किया कि हो सकता है कि उन्हें पसंद था. माइट मीन शायद वहाँ पे संभावना थी कि वो क्या बनना चाहते थे, एक वकील बनना चाहते थे. अकॉर्डिंगली इन अक्टूबर 1787 he went to attend St. John's College, Cambridge. इन 1787 में इन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज स्कूल में, सेंट जॉन्स कॉलेज जो कैम्ब्रिज है वहाँ पे ही इन्होंने क्लास अटेंड मतलब वहाँ पे ही गए अक्टूबर 1787 में. He found teachers and students shallow and the course of study unimportant. He could not stand the regimentation. जैसे ही वो वहाँ पे गए उन्होंने देखा कि वहाँ के जो अध्यापक थे, विद्यार्थी थे, वो क्या कर रहे थे, शैलो का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, जैसे कि ज्ञान की कमी होना. तो उन्हें वहाँ पे बच्चों में और अध्यापकों में कुछ कमी दिखाई दी. ओके. नॉलेज की कमी उन्हें वहाँ पे दिखाई दी. एंड द कोर्स ऑफ स्टडी इम्पॉर्टेंट, और वो जो पढ़ाई वहाँ पे करवाई जा रही थी वो महत्वपूर्ण नहीं थी. ही कुड नॉट स्टैंड द रेजिमेंटेशन. तो ये वहाँ पे इन्होंने जो सब कुछ देखा तो ये क्या नहीं करना चाहते थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन में रहना, तो उस चीज़ में वो वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते. ही डिड नॉट एक्सेल मीन्स वो उस चीज़ से मतलब ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो होती है, ही कुड नॉट स्टैंड द रेजिमेंटेशन, यानी वो उस डिसिप्लिन में वहाँ पे नहीं रह सकते. He did not excel there but managed to graduate in 1791. ये वहाँ पर मतलब वहाँ पर ये मैनेज नहीं कर पाए, लेकिन 1791 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन ऐसे कैसे भी करके इन्होंने कंप्लीट किया. While studying at Cambridge University, Wordsworth spent a summer holiday on a walking tour in Switzerland and France. जब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, जैसे तैसे करके इन्होंने वहाँ पे मतलब जो भी चीज़ें थी, लेकिन इनको ग्रेजुएशन जैसे तैसे कंप्लीट करना था क्योंकि ये लॉयर बनना चाहते थे. तो इन्होंने वहीं पे रहकर अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन पूरी की. उसके बाद जब ये वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गर्मियों की जो छुट्टियाँ होती थी, इसमें ये क्या करते, वॉकिंग टूर के लिए जाते थे. कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस में जाया करते थे. During this time he became interested and was influenced by the idols of the French revolutions. इसी समय जब वो बाहर जाया करते थे, उसी समय इनका क्या हुआ, मतलब ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशंस की जो रेवोल्यूशन फ्रेंच की जो क्रांति होती है, उससे रिलेटेड आइडल्स जो थे, यानी बिलीव्स, उनका जो विश्वास था उन चीज़ों में, उनसे वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए वो, तो उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया. आइडल्स का मतलब होता है बिलीफ. लेटर ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेवोल्यूशन. तो धीरे धीरे फिर जैसे जैसे उन्होंने आइडल्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तो इंटरेस्ट तो उन्होंने लिया, लेकिन थोड़े दिनों बाद या कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद उन्हें रेवोल्यूशन में जो इंटरेस्ट उन्हें था वो खो चुके थे, यानी उनको उसमें ज़्यादा आनंद नहीं आया. एंड इट आइडल्स हैज़ अ पॉलिटिकल व्यूज हैड चेंज्ड, क्योंकि उनकी जो आइडल्स थे, वहाँ के जो बिलीव्स थे, वहाँ के जो प्रिंसिपल्स थे, ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई पॉलिटिकल व्यूज़ में बदल रहे हों. Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, a well-known poet, met in Bristol late in 1795 and together they worked on lyrical ballads which would change the course of English literature. Wordsworth और Samuel Taylor जो थे Coleridge, ये वेल नोन पोएट थे, जाने माने कवि थे. ये जो ब्रिस्टॉल में मिले थे, बहुत देर से मिले थे, ये 1795 मीन्स मेट इन ब्रिस्टॉल लेट इन 1795. मतलब ब्रिस्टॉल जो था ये 1795 में इसको जाना जाता था. टुगेदर दे वर्कड, वो लिरिकल बैलेड्स पे उन्होंने एक साथ काम किया, जिसकी वजह से वो क्या करना चाहते थे, इंग्लिश लिटरेचर का जो कोर्स था उसे उन्होंने बदलने की कोशिश की. लिरिकल बैलेड्स वॉज पब्लिश्ड ऑन September 1, 1798. द वॉल्यूम कंटेन पोएम्स ऑफ Coleridge and Wordsworth
टिंटरन अभे, इट बिकेम वेरी फेमस लेटर ऑन। यानी लिरिकल बैलेट्स वाली जो इन्होंने दोनों ने काम किया था उस पर, जो कविताएं इन्होंने लिखी थी वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिड्ज ने, इन दोनों की उसमें जो पोएम्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। लेटर वो बहुत उसके बाद जब धीरे 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 उनके वो जो भी पोएम्स उन्होंने साथ लिखे थे या अकेले लिखे थे वो सारे के सारे पोएम्स फेमस हुए। द सेम ईयर दैट लिरिकल बैलाड्स वॉज पब्लिश्ड, उसी साल लिरिकल बैलाड्स को पब्लिश किया गया था। वर्ड्सवर्थ बिगेन राइटिंग द प्रिल्यूड एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। फिर वर्ड्सवर्थ ने और एक पोएम उन्होंने लिखना शुरू किया ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्वयं उन्होंने अपने खुद के बारे में एक कविता लिखी, विच वॉज ओनली पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ, जो केवल तब पब्लिश हुई, सामने आई जब उनकी मृत्यु होने के बाद। ड्यूरिंग दिस टाइम वर्ड्सवर्थ ऑल्सो रोट अदर पोएट्री लाइक डैफोडिल्स, लूजी, टू ए बटरफ्लाई, टू द कुको, द रेनबो एंड द अदर पोएम्स रिलेटेड टू द नेचर। मीन्स जब इन्होंने ये पोएम ऑटोबायोग्राफिकल पोएम लिखा था तभी इन्होंने और भी बहुत सारी कविताएं लिखी थी, जैसे कि डैफोडिल, लूसी, टू ए बटरफ्लाई, टू द कुको, द रेनबो, और भी अन्य ऐसे पोएम्स इन्होंने कविताएं लिखी थी जो प्रकृति से रिलेटेड थी। ही ऑल्सो बिगैन राइटिंग ए प्रीफेस फॉर द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलाड्स। फिर उन्होंने शुरू किया था क्या, दूसरा एडिशन लिखना, यानी दूसरी किताब लिरिकल बैलाड्स के ऊपर निर्भर होकर। In 1799, after a visit to Germany with Coleridge, Wordsworth settled at Dove Cottage in the Lake District. जब 1799 में कॉलरिड्ज और वर्ड्सवर्थ विजिट टू जर्मनी विथ कॉलरिड्ज, यानी वो जब जर्मनी गए थे कॉलरिड्ज के साथ वर्ड्सवर्थ, उन्होंने वहाँ पे एक डव कॉटेज में रहे जो लेक डिस्ट्रिक्ट के पास था। हिज फ्रेंड पास नहीं, लेक डिस्ट्रिक्ट एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है ये, तो वहीं पर वो रहे, डव कॉटेज में रहे। हिज फ्रेंड कॉलरिड्ज लिव नियर बाय विथ हिज फैमिली। इनके जो फ्रेंड्स थे कॉलरिड्ज, वो अपने परिवार के साथ वहीं आसपास में कोई उनका परिवार था तो वहाँ पर वो रहे। वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस पोएम आई वंडर्ड लोनली हैज़ ए क्लाउड, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कविता जो वर्ड्सवर्थ की थी वो ये थी, आई वंडर्ड लोनली हैज़ ए क्लाउड, वॉज रिटर्न अ डव कॉटेज, जो इन्होंने डव कॉटेज में लिखा था 1804 में। कहाँ लिखा था? डव कॉटेज में 1804 में। ओके, व्हेन वॉज आई वंडर्ड लोनली हैज़ ए क्लाउड रिटर्न? इन 1804, एंड वेयर इट वॉज रिटर्न? एट ए डव कॉटेज इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। ओके, most of his poems centered on the simple yet deep human feelings of ordinary people written in their own language। इनमें बहुत सारे ऐसे पोएम्स थे जिन्होंने मनुष्य की जो भावनाएं होती है, जिस चीज़ को एक साधारण सा मनुष्य अनुभव करता है, महसूस करता है, तो उन्होंने खुद अपनी ओन लैंग्वेज में उन्होंने वो कविताएं लिखी थी। वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड टू ए गवर्नमेंट पोजिशन इन 1830 विच रिलीव्ड हिम ऑफ ए फाइनेंशियल वरीज। वर्ड्सवर्थ को गवर्नमेंट पोजीशन में उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिली 1813 में। ओके, इन 1802 वर्ड्सवर्थ मैरिड मैरी हचिंसन। 1802 में वर्ड्सवर्थ ने शादी की, किससे? मैरी हचिंसन से की, चाइल्डहुड फ्रेंड, जो उनके बचपन की दोस्त थी, मित्र थी। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद, वर्ड्सवर्थ फेस पर्सनल डिफ़िकल्टीज। जैसे उनको गवर्नमेंट जॉब मिली, शादी होने के बाद कुछ सालों बाद उन्होंने कुछ पर्सनल यानी उनके पर्सनल डिफ़िकल्टीज, मुश्किल सामने आए उनके। 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन डाइड, वो जो डिफ़िकल्टीज सामने आई थी, उनके 2 बच्चे थे वो ख़त्म हो चुके, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। हिज ब्रदर वॉज ड्राउंड एट सी, और इनका जो भाई था वो ड्राउन मीन्स डूब चुका था, समुद्र में डूब चुका था। एंड डरोथी हिज सिस्टर, और इनकी जो बहन थी डरोथी, ओके, डरोथी सफर्ड मेंटल ब्रेकडाउन, और इनकी जो बहन डरोथी थी उनको क्या हुआ, वो मानसिक रूप से बीमार हो चुकी थी। Through his personal turmoil, Wordsworth continued to write poetry, but it was never as great as his early works। फिर धीरे धीरे वो पर्सनल टर्मोइल यानी एक वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे, डिस्टर्ब हो चुके थे इन चीज़ों से कि 2 बच्चे उनके ख़त्म हो चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है उनकी, उनका भाई समुद्र में क्या हो चुका है, डूब चुका है, वो भी मर चुका है, और उनकी बहन जो है वो मानसिक रूप से बीमार है। तो इन चीज़ों से वो जूझ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे इन चीज़ों से। उन्होंने फिर से पोएट्री लिखना शुरू किया, यानी उन्होंने जब गवर्नमेंट जॉब कर लिया था तो उन्होंने पोएट्री लिखना थोड़ा रोक दिया था, बट इट वाज नेवर हैज़ ग्रेट, लेकिन वो पहले की तरह अच्छी कविताएं नहीं लिख पाए। In 1842 he was given a government pension, and in 1843 Wordsworth became England's poet laureate, a position he held for the rest of his life. The later years of his life were peaceful.
इन 1842 में गवर्नमेंट ने इनको पेंशन, मीन्स ये गवर्नमेंट जॉब पे तो थे ही, तो गवर्नमेंट ने इनको रिटायर करके पेंशन दी। और 1843 में ये इंग्लैंड के एक पोएट, लॉरिएट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक अवार्ड दिया जाता है। उन्होंने जो अचीवमेंट किया है, उन्होंने जो पाया है उस चीज़ के लिए उनको एक अवार्ड दिया जाता है, उसे हम लॉरिएट कहते हैं। तो उनको उनके नाम के साथ ये जोड़ा गया। टूवर्ड द एंड ऑफ हिज लाइफ, इनकी मृत्यु के साथ साथ ही न्यू मच फेम, ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर हैज़ ए सेलिब्रिटी, इनको वेलकम किया गया सेलिब्रिटी की तरह, और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुए। ऑन 23 अप्रैल 1850 को इनकी मृत्यु हुई। ये 80 साल के थे। एट इज़ होम, कहाँ पे? इनके घर में, जो वेस्टमोरलैंड इंग्लैंड में था। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे. Read the chapter once.